ओलंपिक में खिलाड़ियों ने मेडल जीते तो सरकारों और नेताओं का खेल प्रेम फूट पड़ा। कोई करोड़ों दे रहा है, कोई टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें और नेता खेलों को लेकर बड़े सीरियस हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों पर अब करोड़ों की बारिश हो रही है, उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? ओलंपिक में भारत के जिस गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ देने का ऐलान किया है, उसी हरियाणा में नीरज के पिता उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए का भाला नहीं दिला पाए थे। नीरज को पिता और चाचा ने मिलकर 7,000 रुपए का सस्ता भाला दिलाया। एक समय ऐसा भी था जब नीरज के पास महीनों तक कोच नहीं थे, वो YouTube देखकर ट्रेनिंग करते थे। मेडल विनर पहलवान रवि कुमार दहिया को हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। रवि के पिता राकेश हर दिन अपने गांव से छत्रसाल स्टेडियम तक लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रवि तक दूध और फल पहुंचाते थे। क्यों वहां सही दूध और पर्याप्त फल नहीं मिलते थे? जिस मीराबाई चानू के लिए 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा हुई, वही मीराबाई चानू पहाड़ों पर लकड़ी ढोती थी। एक और मेडलिस्ट लवलीना, जिनके नाम के साथ असम के सीएम पोस्टर लगवाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके गांव के लोगों ने क्विंट को बताया कि वहां एक ढंग का जिम तक नहीं है। एक बात बताना जरूरी है कि हिमंता ने जो पोस्टर लगवाए, उसमें उनका बड़ा सा मनोरम चेहरा तो दिखा, लेकिन मेडल लेने वाली लवलीना का नहीं। महिला ओलंपिक हॉकी में भारत को बेस्ट प्रदर्शन देने वाली टीम की वंदना बचपन में पेड़ की टहनी से प्रैक्टिस करती थी। इस टीम की नेहा फैक्ट्री में काम करती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी कहानियों में एक कॉमन चीज क्या है? खिलाड़ियों की सक्सेस स्टोरी है ना? लेकिन क्या इन कहानियों में यह बात नहीं छिपी है कि इन खिलाड़ियों को हमारी सरकारों से सहूलियतें नहीं मिलती? जो नेता आज मेडल पर मजमे लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि देश में ग्रास रूट पर तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को कितनी सुविधा मिलती है। तो फिर नेताओं के बड़े बड़े ऐलान मेडल लाने के लिए खिलाड़ियों के प्रति आभार है, भूल सुधार है, या सिर्फ प्रचार है? समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि केंद्रीय बजट में खेल का आवंटन घटाया गया है। खेलो इंडिया का बजट घट गया है। खिलाड़ियों का सम्मान, इनाम और पैसों की बारिश का ऐलान कर नेताजी नाम कमाते हैं, वहां भी झोल की कहानी है। जिस बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता, उन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड जीता, तो हरियाणा सरकार ने 3 करोड़ देने का वादा किया। नहीं मिला तो खुद पुनिया ने ट्वीट किया। पुनिया के समर्थन में नीरज चोपड़ा ने भी सवाल उठाए थे। इनाम छोड़िए, ये सरकारें खिलाड़ियों के साथ क्या करती हैं, कान खोलकर सुनिए, आंखें खोल लीजिए। मेरे पापा मजदूर है, हम लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मैं हॉकी खेलना आता हूँ ताकि अपने घर की परिस्थितियों को सुधार सकूं और बड़े होकर अच्छे हॉकी खिलाड़ी बन सकूं, और जिससे कि हमारे घर की परिस्थिति अच्छी हो जाए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ सके, स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ सके। हमारे मम्मी पापा भेजते हैं खेलने के लिए ताकि इधर से आगे बढ़ सके और नेशनल खेल सके। इससे क्या होगा? घर को फायदा क्या होगा? मतलब इससे हमारे घर को फायदा होगा कि हमारी बहन अच्छे से स्कूल में पढ़े। जितना भी प्रैक्टिस आते हैं वो गरीब घर से ही निकलते हैं, गरीब घर के बच्चे ही आते हैं। हॉकी स्टिक, बॉल, अभी किट जितना भी दे रहे हैं सरकार, अभी 5-6 साल से रेगुलर दे रहे हैं। इसलिए ग्राउंड में तो होता है, लेकिन उसका स्कॉलरशिप जो मिलता है हर मंथ 500 करके, वो हर मंथ नहीं मिलती है, 4-6 या साल भर में मिलती है। तो इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कोई खाना पीना डाइट वाइट नहीं मिलता है? वो नहीं है सर, डाइट नहीं मिलती है अच्छी। अब घर में रूखा सूखा खा के प्रैक्टिस करने आते हैं, तो उससे तो नहीं हो पाएगा। चंडीगढ़ में नेशनल मुक्केबाज रितु पार्किंग टिकट काटती हैं। 2018 में ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता टीम के सदस्य नरेश तुमड़ा मजदूरी करते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट पर करोड़ों लुटा रही हरियाणा सरकार से पूछना चाहिए कि रोहतक की स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कई पदक जीत चुकी सुनीता को हाउसमेड क्यों बनना पड़ा?
राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 4 बार मेडल हासिल कर चुकी महाराष्ट्र के सांगली की महिला पहलवान संजना बागड़ी गन्ने के खेत में क्यों काम कर रही हैं? 5 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी झारखंड की फुटबॉलर आशा कुमार क्यों खेतों में काम कर रही हैं? झारखंड की ही जूनियर इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता सोरेन को ईंट भट्टे पर क्यों मजदूरी करनी पड़ी? मथुरा के कराटे चैंपियन हरिओम चाय क्यों बेच रहे हैं? पंजाब की इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी हरदीप क्यों 300 रुपए दिहाड़ी पर धान रोपती हैं? ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं? ये लिस्ट जितनी लंबी रहेगी, ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ की मेडल टैली में हमारे देश के आगे लिखा नंबर उतना ही छोटा रहेगा। जरा सोचिए, इन तमाम लोगों को थोड़ी सुविधाएं मिल जाती, वंदना को समय से हॉकी स्टिक मिल जाती, मीराबाई का कीमती वक्त लकड़ी ढोने में जाया ना होता, हॉकी खिलाड़ी नेहा को मजदूरी ना करनी पड़ती, तो क्या हमें टोक्यो ओलंपिक में 7 के सांत्वना पुरस्कार से ही संतोष करना पड़ता? पोस्टर, नगाड़े, ढोल के शोर में ये मूल सवाल फिर से दब गए तो हम फिर पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.